हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी विजन एंड दिस इज़ लवली पांडे। हमने अभी तक क्लास 5 की 5 चैप्टर्स को कवर किया है। ईवीएस की बुक हम पढ़ रहे थे। आज हम क्लास 6 की साइंस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है हमारी फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। फूड के बारे में पढ़ेंगे और फूड कहाँ से आती है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले तो वो जाके वीडियो को पॉज करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा लो, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं उसका अपडेट आपको उसी वक्त मिल जाए। और ये ऐसा नहीं है कि ये जो चैनल है सिर्फ 5-6 के लिए है, हम धीरे धीरे करके क्लासेस में बढ़ेंगे। ठीक है, 7, 8, 9, 10 के का भी जो यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा। तो जो भी आपके घर में रिलेटिव हैं, कोई बड़े भैया बहन है, तो उनको बोलो कि चैनल को सब्सक्राइब करने और इन चैनल में उनको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करने मत भूलना, क्योंकि लाइक करते हो तो मुझे लगता है कि हाँ, मैं जो एक्सप्लेन किया आपको समझ आया। और कमेंट करो, अच्छा लगी वीडियो तो उस पर कमेंट करो, और अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो उस पर कमेंट करो, ताकि एज ए सजेशन मैं उसे सुधार सकूँ। ठीक है, तो चलो हम चैप्टर को पढ़ते हैं। चैप्टर में पहले हम देखेंगे कि हमारी क्या क्या टॉपिक्स है जो हम इसमें कवर करेंगे। यहाँ पे देखो हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे फूड वैरायटी के बारे में, डिफरेंट फूड्स के बारे में पढ़ेंगे जो हम खाते हैं। सुबह नाश्ते में कुछ और खाते हैं, हम लंच में कुछ और खाते हैं, हम डिनर में कुछ और खाते हैं। ठीक है, और सेकेंड में हम क्या पढ़ेंगे, फूड मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, हम फूड मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे। फूड मटेरियल्स हो गई हमारी, कौन कौन सी मटेरियल होती है। हम कुछ स्टेम्स भी खाते हैं, हम कुछ रूट्स भी खाते हैं, लीव्स भी खाते हैं, तो वही फूड मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे। और हम क्या पढ़ेंगे, प्लांट के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो हम खाते हैं, कुछ एनिमल के प्रोडक्ट भी हम खाते हैं। मिल्क वगैरह पीते हैं ना, तो वो क्या होती है, एनिमल की प्रोडक्ट होती है। एंड एनिमल के प्रोडक्ट्स को भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, एनिमल के प्रोडक्ट को पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखो, और हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो लास्ट हमारी होगी वो कौन सी होगी, व्हाट डू एनिमल्स ईट। जो एनिमल्स है वो क्या खाते हैं, व्हाट डू एनिमल्स ईट। जैसे कि कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, हर्बीवोर होते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं कार्निवोर, कुछ होते हैं ओमनीवोर। तो हम पढ़ेंगे उन एनिमल्स के बारे में कि कैसे एनिमल्स को क्लासीफाई किया जाता है डिफरेंट कैटेगरी में। चलो हम चैप्टर को अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, स्टार्ट में आपको किया जा रहा है, व्हाट डू यू ईट एट होम टुडे। कि आपने आज घर पे क्या खाया। फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड्स एट टुडे। अब ये बताओ कि आपके दोस्तों ने क्या खाया है, उनसे पूछकर। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड येस्टरडे एंड टुडे। क्या आपने कल और आज जो खाना खाया था वो दोनों सेम है। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स। हम जो है अलग अलग टाइम पे अलग अलग फूड खाते हैं। ठीक है, तो वही हम पढ़ेंगे यहाँ पे फूड वैरायटी के बारे में। देखो यहाँ पे एक्टिविटी 1 में क्या कहा जा रहा है। एक्टिविटी 1, आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। जो भी वो दिन में खाना खाते हैं उनके बारे में पूछो। सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। आपको क्या बोल रहा है कि अगर आपके कोई फ्रेंड लिस्ट में अगर कोई दूसरे स्टेट के भी फ्रेंड है, तो आप उनसे भी पूछो कि क्या हम जो हम अपने स्टेट में खाना खा रहे हैं डिफरेंट टाइम पे, वो क्या अपने स्टेट में वही खाना खा रहे हैं या फिर हमारा जो खाना है वो डिफरेंट है। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक। यहाँ पे बोल रहा है कि नोटबुक में अपने आइटम का लिस्ट बनाओ। जैसे कि यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि स्टूडेंट का यहाँ पे नेम लिखो, वो क्या फूड आइटम खाए इन अ डे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो एज एग्जाम्पल यहाँ पिक्चर दिया हुआ है कि मान लो कि अगर कोई लड़का है रोहन। ठीक है, रोहन है, वो क्या खाता है, फ़िश करी खाता है। यहाँ पे फ़िश दिया हुआ है, तो मान लेते हैं वो फ़िश खाता है दिन में। तो उसी तरह से आपको बनाना है कि कोई दूसरे अदर बॉयज़ हो गए या फिर गर्ल हो गई, वो क्या खाती है, दाल चावल, इस तरह से फूड आइटम अपना लिस्ट बनाओ। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो आपको क्या बोल रहा है, There seems to be so much variety in the food that we eat. जब हम करेंगे एक्टिविटी और हम जो फिगर यहाँ पे देख रहे थे, हम फिश का था, दाल का था, तो इससे पता चलता है कि हमारे जो फूड में बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। व्हाट आर दिस फूड्स आइटम्स मेड ऑफ। अब आपको बोल रहा है कि ये जो फूड आइटम्स है वो किस चीज़ से बनती है। थिंक अबाउट राइस कुक्ड
एट योर होम, जो आपके घर पे जो चावल कुक होता है, जो हम खाते हैं, उनके बारे में सोचो. वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन द वाटर. हम पानी में पहले तो उसे बॉयल कर देते हैं. जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉयल्ड राइस. 2 ही मटेरियल्स या फिर 2 ही सामान हमें की ज़रूरत होती है हमें चावल बनाने के लिए. ऑन द अदर हैंड, और वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मेनी इंग्रेडिएंट्स. कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है. टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी, जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लिए वेजिटेबल की करी की, सब्जी की एग्जांपल ले लिए, तो उसमें देखो हमें क्या की ज़रूरत होती है. सब्जियों की ज़रूरत होती है, नमक हो गया, मसाले हो गए, तेल हो गया. ठीक है, तो इन सारे चीज़ों की, अनियन भी होता है ना, तो इन सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है. अब यहाँ पे देखो आपको एक्टिविटी 2 में बताया क्या जा रहा है. चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1. आपने टेबल 1.1 में जो भी आइटम्स लिखा होगा उसे आप देखो एंड ट्राई करो फाइंड करने का कि व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज टू प्रिपेयर दिस. इन्हें बनाने के लिए कौन सा सामान यूज़ किया गया. अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करो, बड़ों के साथ डिस्कस करो, क्योंकि आप तो बच्चे हो, आपको तो पता नहीं रहेगा कि खाना तो आप बनाते हो नहीं. तो अब आपको बोल रहा है यहाँ पे देखो लिस्ट देम इन टेबल 1.2. यहाँ पे एक एक्टिविटी करवाया जा रहा है. यहाँ पे देखो फूड आइटम्स एंड उनके इंग्रेडिएंट्स को यहाँ पे टेबल बनाया गया है. सम एग्जाम्पल्स आपको यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है. आपको जो है कुछ जो है अपने आप से पता करना है. जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लें रोटी और चपाती की, तो उसमें क्या क्या ज़रूरत होती है. तो आटे की ज़रूरत होती है एंड वाटर की ज़रूरत होती है. अगर हम दाल की ले लें तो उसमें क्या ज़रूरत होती है. पल्सेस की होती है. ठीक है, फिर वाटर की होती है, नमक की होती है, ऑयल हो गई, हमारी स्पाइसेस हो गई. ठीक है, और क्या हो सकती है. जैसे कि अगर हम फ़िश करी ले लें, ठीक है, फ़िश करी अगर हम बनाने लगे तो उसमें हमारी क्या क्या ज़रूरत होगी. तो सबसे तो मेन इंग्रेडिएंट हमारी फ़िश है. उसके बाद इसमें भी स्पाइसेस यूज़ होते हैं ना. और उसके साथ साथ क्या हो गया, हमारा ऑयल हो गया, अनियन हो गया. तो ये सारी चीज़ें फिश करी बनाने में यूज़ होंगी. तो इसी तरह से आपको कुछ आइटम्स बोल रहा है, लिखो, उनके इंग्रेडिएंट्स लिखो. अब हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट हमारी क्या बोली जा रही है. व्हाट डू वी फाइंड, हमने क्या पाया. डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स. क्या हमें पता चला जब टेबल बना रहे थे तो कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो कॉमन है. डिस्कस इन क्लास, सो वेयर डू दिस इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम. आप अपने क्लास में डिस्कस करो. अब बताओ कि ये जो इंग्रेडिएंट्स है वो आए कहाँ से. तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आए. फूड मटेरियल पढ़ेंगे एंड उनके सोर्सेज को पढ़ेंगे. यहाँ पे देखो इट मे बी इजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेज ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स. कुछ इंग्रेडिएंट जो कि हम टेबल 1.2 में लिस्ट किए हैं, उन्हें फाइंड करना हमारे लिए हो सकता है इजी हो. जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए. ठीक है, उन्हें तो हम जान जाएंगे. वे कहाँ से आते हैं, तो प्लांट से आते हैं, वो हमें पता है. व्हाट आर द सोर्स ऑफ राइस एंड वीट. अब बताओ जो वीट एंड राइस है उनका सोर्स क्या है. तो वे भी प्लांट से ही होते हैं. फिर आपको बोल रहा है क्या आपने कभी भी पैडी को देखा है. पैडी क्या होती है, धान होती है. या तो फिर वीट फील्ड जहाँ पे बहुत सारे वीट के प्लांट्स लगे हों. कैसे होते हैं वो, रोज़ में होते हैं. ठीक है, वो जो प्लांट है वो रोज़ में होती है, जो कि यही जो अनाज है हमें देते हैं. वीट एंड राइस को हम क्या कहते हैं. यहाँ पे देखो जो वीट हो गई हमारी, जिससे हम आटा बनता है हमारा. फिर राइस जो पैडी होती है पहले, उससे बनती है राइस. तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको ग्रेन्स कहते हैं. ठीक है, ये अनाज हो जाती है, ग्रेन्स में आती है ये दोनों. तो ये सारी चीज़ें ग्रेन्स में आती है. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको बोल रहा था ना कि आप पैडी का या फिर वीट का देखे हो कि नहीं. यहाँ पे देखो दिखाया जा रहा है ना, ये पैडी का है. अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे थोड़ा नीचे आ गई थी. यहाँ देखो एक्टिविटी 3 में क्या बोल रहा है आपको. लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम. आप पहले तो फूड आइटम लो एंड उसके बाद बताओ कि वो आए कहाँ से हैं. द इंग्रेडिएंट्स एंड द सोर्सेज, जो भी इंग्रेडिएंट्स उसमें यूज़ हुआ उसके बारे में बताओ, उनका सोर्स बताओ. सम एग्जांपल्स आपका 1.3 में दिया हुआ है, अभी हम देखेंगे. एंड ऐड करो कुछ और अपने तरफ से इस लिस्ट में.
ठीक है। यहाँ पे देखो क्या बताया जा रहा है, जैसे कि देखो सोर्स यहाँ दिया गया है फूड इंग्रेडिएंट का। यहाँ पे सोर्स क्या है, देखो एनिमल्स हैं सोर्सेज। हमें क्या दे रही है, हेन, ये हेन है ना, हमें क्या दे रही है, एग्स दे रही है। तो ये हमारी क्या हो गई, फूड हो गई, और इसके सोर्सेज हो गए एनिमल, हेन हो गई। तो उसी तरह आपको बोल रहा है, यहाँ पे देखो टेबल यहाँ बताया जा रहा है, इंग्रेडिएंट्स यूज्ड टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेज। जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं फूड आइटम्स को बनाए में और उनके सोर्सेज, जैसे कि इडली, तो इडली में इंग्रेडिएंट क्या हो गई हमारी, राइस होती है, उड़द दाल होती है, नमक होती है, वाटर होती है, एंड सोर्सेज क्या हो गए, तो प्लांट। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो उड़द दाल है, राइस है, वो तो प्लांट से ही आए। अब चिकन करी में क्या है, हमारे मुंह में लालच आ गया ना, बहुत लोगों के मुंह में लालच आ गया होगा, बहुत लोगों को चिकन बहुत पसंद है। अब देखो यहाँ पे चिकन हो गया इसका इंग्रेडिएंट, स्पाइसेस हो गया, ऑयल घी हो गया, वाटर हो गया, एंड इसके सोर्सेज क्या हैं, तो एक तो एनिमल है चिकन, एंड जो ऑयल हो गई, स्पाइसेस हो गई, ये क्या हो गई, हमारी प्लांट एंड एनिमल्स आ गई। क्यों, क्योंकि जो घी है वो भी एनिमल में आई। अब देखो हम नेक्स्ट आगे देख रहे हैं, खीर का बताया जा रहा है। खीर कैसे बनती है, चावल से बनती है, मिल्क से बनती है, इसमें शुगर भी यूज़ होता है, एंड सोर्सेज क्या हो गए, सेम एनिमल्स एंड प्लांट। अब आपको बोल रहा है, अगर हम मान लो एग्जांपल ले लिए पालक पनीर का, ठीक है, पालक पनीर का अगर हम एग्जांपल ले लिए तो वो कैसे बनेगी, पालक से, स्पिनिच से, ठीक है, और स्पिनिच किसका एग्जांपल है, तो वो भी प्लांट है, प्लांट सोर्स है वो। ठीक है, इस तरह से हो गया हमारी। अब हम देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे देखो फिगर में क्या दिखाया जा रहा है, सोर्सेज ऑफ फूड ग्रेन्स, पैडी फील्ड, व्हीट ग्रेन्स ट्रांसपोर्टेड। पहले क्या होता है, पैडी एंड जो व्हीट होते हैं वो फील्ड में होते हैं, उसे हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3 से हम क्या समझे, जो प्लांट सोर्सेज होते हैं ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स के, जैसे कि कौन कौन से, ग्रेन्स हो गए, सीरियल्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, एंड फ्रूट्स होते हैं, ये सब कहाँ से आते हैं, हमारे प्लांट सोर्स है ये सब। एनिमल्स क्या प्रोवाइड करती है हमें, एनिमल्स प्रोवाइड करती है हमें मिल्क। ठीक है, मिल्क हमें पीना चाहिए, सब बच्चों को पीना चाहिए, बच्चों को दूध नहीं पसंद होती है लेकिन उन्हें पीना चाहिए। फिर मीट हमें मिलता है, उससे एग मिलता है। फिर काउज हो गए एंड गोट्स हो गए एंड बफेलोज हो गए, वे कैसे हो गए एनिमल्स, ये कॉमन एनिमल हो गए हैं जो कि हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, कौन कौन सी हो गए, मिल्क प्रोडक्ट्स में क्या क्या आ गए, जैसे कि बटर हो गया जो रोटी पे लगा के हम खाते हैं, क्रीम हो गई हमारी, चीज़ हो गई, कर्ड हो गई, दही हो गई। ठीक है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ की जाती है। अब आपको बोल रहा है, कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क, कुछ और एनिमल्स का नाम बता सकते हो आप जो हमें मिल्क देती है। तो वैसे और कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, तो हमारी काऊ गोट तो हो गई, सिप के बारे में आप जानते हो, वो भी मिल्क देती है। और कौन है, कैमल, ये तो डेजर्ट एनिमल इसको कहते हैं ना, कैमल, ये भी मिल्क देती है। और कौन सी हो गई, हॉर्स भी मिल्क देती है। ये सब वो एनिमल हो गए हैं जो कि मिल्क देते हैं। जब पर ये तो कॉमन नहीं है, कॉमन कौन है, सिर्फ हमारी काउ, गोट एंड बफेलो, इसको हम मेनली कॉमन मानते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ देखो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। हम प्लांट के पार्ट को पढ़ेंगे एंड एनिमल को प्रोडक्ट को पढ़ेंगे जिसे हम खाते हैं। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड, हमारे फूड का एक सोर्स है। विच पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, अब हम पढ़ेंगे प्लांट तो है बट प्लांट के कौन कौन से पार्ट हमारे फूड का सोर्स बनता है। तो हम क्या खाते हैं, वी ईट मेनी लीफी वेजिटेबल्स, बहुत सारे लीफी वेजिटेबल्स हम खाते हैं। ठीक है, लिप्स को खाते हैं हम, जैसे कि स्पिनिच हो गया ना एग्जाम्पल, वो लीफी वेजिटेबल का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, ये कॉमन एग्जाम्पल हो गया लीफी वेजिटेबल का। अब फिर आपको बोल रहा है, समटाइम्स हम रूट्स भी खाते हैं, देखो ये वाली रूट्स भी खाते हैं, समटाइम्स ये वाले नहीं खाते हैं। जो रूट्स होते हैं वो तो सॉइल के नीचे ही होते हैं ना, तो बताया जा रहा है कि हम रूट्स भी खाते हैं एंड इवन फ्लावर्स को भी हम खाते हैं। फिर आपको बोल रहा है, क्या आपने कभी पम्पकिन को खाया है कभी, यहाँ पे देखते हैं इसके बारे में क्या कहा जा रहा है।
हाँ देखो, क्या आपने कभी पम्पकिन के फ्लावर को डीप किया हुआ खाया है? क्या होता है, सबसे पहले पम्पकिन का फ्लावर को राइस का पेस्ट बनाया जाता है, चावल का, उसमें डीप किया जाता है एंड फ्राई किया जाता है। तो क्या आपने उसे खाया है? तो इससे एग्जांपल हो गया कि हम फ्लावर को खाते हैं। फिर सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें हम उनके 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स को खाते हैं। अब देखते हैं कि ऐसा कौन से प्लांट्स के बारे में बताया जा रहा है। जो सीड्स होता है मस्टर्ड प्लांट्स का गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल। जो मस्टर्ड प्लांट का जो सीड्स होता है उससे हमें ऑयल मिलती है एंड जो लीव्स होती है उसे हम वेजिटेबल के रूप में यूज़ करते हैं। फिर आपको बोल रहा है कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज अ फूड। क्या आप बनाना के डिफरेंट पार्ट्स को बता सकते हो जिसे हम एज अ फूड खाते हैं? तो यस, हम बनाने के कौन से पार्ट को खाते हैं? तो हम उसके फ्रूट को खाते हैं। ठीक है, येलो हो जाती है बनाना तो वो फ्रूट बन जाती है, हम उसे खाते हैं। एंड देखना, हम बनाना जब ग्रीन होती है, जो अनराइप होती है, उसे हम वेजिटेबल के रूप में भी खाते हैं। ठीक है, और फिर क्या बोल रही है, हम उसके फ्लावर को भी खाते हैं। आप मम्मी से पूछना, जो बनाना होती है उसके फ्लावर को भी हम खाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको बोल रहा है, थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड। मोर एग्जाम्पल्स, तो मोर एग्जाम्पल्स में कौन हो गए, जिनके हम सिंगल नहीं और जो मोर पार्ट्स हैं उन्हें खाते हैं। तो देखो अभी हमने पम्पकिन लिया था ना, तो पम्पकिन को हम कैसे खाते हैं, उसके फ्रूट्स को भी खाते हैं। ठीक है, पम्पकिन के फ्रूट को भी खाते हैं एज अ वेजिटेबल एंड पम्पकिन के हम लोग लिव्स को भी खाते हैं फ्राई करके। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बोल रहा है, यहाँ पे नेक्स्ट देखो, प्लांट पार्ट्स एज फूड, प्लांट के पार्ट जो कि एज अ फूड हम खाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, ब्रिंजल करी में हम कौन कौन सा इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं, ब्रिंजल यूज़ करते हैं, स्पाइसेस यूज़ करते हैं, ऑयल यूज़ करते हैं, ग्राउंडनट यूज़ करते हैं, मस्टर्ड यूज़ करते हैं, सोयाबीन यूज़ करते हैं। तो ये सब कौन है, तो ब्रिंजल क्या हो गई, फ्रूट की एग्जांपल हो गई। जो स्पाइसेस हो गए हैं वो प्लांट्स पार्ट विच गिव अस द इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, जो हमें इंग्रेडिएंट्स दे रहे हैं। तो जो चिल्ली हो गई वो एग्जांपल हो गई फ्रूट की। चिल्ली वो फ्रूट मत मान लेना, जो प्लांट से वो निकलती है तो उसका जो चिल्ली है वो फ्रूट होता है पार्ट। ठीक है, उसे हम खाते हैं। फिर ऑयल वगैरह जो हो गई वो जिस भी प्लांट से निकलती है उसकी सीड्स होती है ये। ठीक है, हम सीड्स को खाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है आपको। हाँ, आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, कल हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अगली टॉपिक को। यहाँ तक रहने देते हैं, आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेना घर में। ठीक है, और ईवीएस की बुक भी, जो बच्चे अगर क्लास 5 के होंगे तो आप उन्हें बोलना ईवीएस पढ़ने के लिए अच्छे से मैम एक्सप्लेन की है। और चैनल के साथ बने रहो, घर पे बैठ के आराम से पढ़ो। टेक केयर, अच्छे से पढ़ना एंड बाय बाय।